किताब द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी रोबन शर्मा ने 1997 में लिखा है। ये किताब एक ऐसी रोशनी है जो हमारी ज़िंदगी को माना, सुकून और मकसद से भर देती है। इस किताब की वजह से मुसन्निफ ने दुनिया में लाखों क़ारीन के दिलों को छुआ है और कई अवार्ड जीत चुका है, जैसे कि बैनुल-अक़वामी बेस्ट सेलर का एजाज़। ये किताब हर उस शख्स के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन, खुशहाली और रूहानी तरक्की की तलाश करता है। कहानी जोलियन मेंटल नामी एक कामयाब वकील के गिर्द घूमती है जिसके पास सब कुछ था, एक आलीशान हवेली, निजी जेट, फरारी और शोहरत। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर से खाली था। वो दिन में 18 घंटे काम करता, अपने ख़ानदान से दूर होता और उसकी ज़िंदगी दबाव से भरी हुई थी। एक दिन अदालत में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गया। ये वाक़या उसकी ज़िंदगी का मोड़ साबित हुआ। जोलियन ने अपनी सारी दौलत फरारी समेत बेच दी और हिंदुस्तान में रूहानियत सीखने के लिए सफ़र पर निकल पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात यूगी रमन से हुई, जिसने उसे ज़िंदगी के 7 उसूल सिखाए। तो आइए यूगी रमन के 7 उसूलों में खो जाते हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। सबक नंबर 1, अपने जहन पर काबू पाइए। ये आपका सबसे कीमती बाग है। रोबन शर्मा कहते हैं कि तुम्हारा जहन एक बाग है। अगर तुम इसमें अच्छे बीज बोओगे तो खूबसूरत फूल और लजीज फल उगेंगे, लेकिन अगर तुम इसे नज़रअंदाज करोगे तो झाड़ियाँ और कांटे उगाएंगे। जोलियन मेंटल की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो अपने जहन को दबाव, लालच और मनफी ख्यालात से भर देता है। वो एक कामयाब वकील था, लेकिन उसका जहन उसके काबू में नहीं था। यूगी रमन सिखाते हैं कि अपने ख्यालात को कंट्रोल करना सीखो। मनफी ख्यालात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं, लेकिन इन्हें मुस्बित ख्यालात से बदला जा सकता है। ज़रा आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, कितने मौक़े पर हमने मनफी ख्यालात को अपने जहन पर हावी होने दिया। रोबन शर्मा एक टेक्निक बताते हैं। आप सुबह 20 मिनट के लिए एक पुरसुकून जगह पर बैठिए और एक गुलाब के फूल पर तवज्जो दें। अगर जहन भटके तो उसे वापस लाएं। ये मशक आपके जहन को नज़्म व ज़ब्त सिखाती है। और फिर आप खुद से सवाल करें कि आज मैं अपने जहन में कौन से मुस्बित ख्यालात बोऊंगा। सबक नंबर 2, अपने मकसद को तलाश करें। ये आपका रोशनी का मीनार है। रोबन शर्मा कहते हैं कि ज़िंदगी बग़ैर मकसद के एक ऐसी किश्ती है जो समंदर में भटकती रहती है लेकिन कभी साहिल तक नहीं पहुंचती। जोलियन की ज़िंदगी में सब कुछ था, लेकिन उसे सुकून न था क्योंकि उसका कोई वाज़ेह मकसद नहीं था। यूगी रमन उसे सिखाते हैं कि अपने मकसद को कागज़ पर लिखो। एक इंसान के जहन में दिन भर में 60,000 ख्यालात आते हैं, लेकिन जब आप अपना मकसद लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को बताते हैं कि ये ख्याल सबसे अहम है। अगर आपने भी अपने मकसद को वाज़ेह नहीं किया हुआ है तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। कितने लोग अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी मकसद के गुजार देते हैं। रोबन शर्मा इसी के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि जोलियन ने अपने मकसद को एक कागज़ पर लिखा और उसे हर रोज़ पढ़ा। ये आदत उसे अपने ख्वाबों की तरफ ले गई। ज़रा आप भी फैसला करें और ख़ुद से सवाल करें कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह वाज़ेह करूँगा। सबक नंबर 3, मुसलसल बेहतरी की मशक करें। ये आपकी ताकत का राज है। रोबन शर्मा कहते हैं कि हर रोज़ एक छोटा सा कदम तुम्हें पहाड़ की चोटी तक ले जा सकता है। यूगी रमन जोलियन को जापानी फ़लसफ़ा सिखाते हैं, जो मुसलसल बेहतरी हासिल करने का फ़न है। जोलियन ने सीखा कि बड़ी कामयाबी छोटी आदतों से बनती है, चाहे वो रोज़ाना 30 मिनट पढ़ना हो, वर्जिश करना हो या अपनी सलाहियतों को निखारना हो। ये छोटे इक़दामात वक़्त के साथ नताइज बड़े देते हैं। अगर आप बड़े नताइज हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। कितने मौक़े पर आपने और हमने बड़ी तब्दीलियों की उम्मीद में छोटे इक़दामात को नज़रअंदाज कर दिया। रोबन शर्मा कहते हैं कि जोलियन ने हर रोज़ एक नई महारत सीखने का अहद किया और ये आदत उसकी ज़िंदगी का बुनियादी ढांचा बन गई। आप ज़रा खुद से सवाल भी करें कि आज मैं कौन सी छोटी आदत शुरू करूँगा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। सबक नंबर 4, नज़्म व ज़ब्त की ताकत को अपनाइए। ये आपकी कामयाबी का पुल है। रोबन शर्मा कहते हैं कि नज़्म व ज़ब्त वो पुल है जो तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत से जोड़ता है। जोलियन की कहानी हमें दिखाती है कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर कोई मकसद पूरा नहीं होता। यूगी रमन उसे सिखाते हैं कि छोटे छोटे नज़्म व ज़ब्त के फैसले
जैसे सुबह जल्दी उठना या अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। रोबिन शर्मा एक मंत्र देते हैं, मैं इससे कहीं ज्यादा हूँ जो नजर आता हूँ, पूरी कायनात की ताकत मुझ में है। इसे दिन में 30 बार दोहराइए। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितने मौके पर हमने और आपने नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजह से अपने ख्वाब खो दिए। रोबिन शर्मा एक कहानी सुनाते हैं कि जूलियन ने हर सुबह अपने मंत्र को दोहराया और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल हासिल किया। और आप जरा खुद से सवाल करें कि आज मैं कौन सा नज़्म व ज़ब्त अपनाऊंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाए। सबक नंबर 5, अपने वक्त की कदर करें, ये आपका सबसे कीमती असासा है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि वक्त एक ऐसी दौलत है जो हर गुजरते लम्हे के साथ कम होती जाती है, इसे अक्लमंदी से खर्च करो। जूलियन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त दौलत और शोहरत के पीछे जाया किया। योगी रमन उसे सिखाते हैं कि वक्त सबसे कीमती चीज है। 80% नताइज देते हैं कि उसूल को अपनाइए और गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखिए। अपने वक्त को उन चीजों पर लगाइए जो वाकई अहम है। जरा आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कितने मौके पर हमने और आपने अपना वक्त गैर जरूरी चीजों पर जाया किया। रोबिन शर्मा कहते हैं कि जूलियन ने हर सुबह अपने दिन का मंसूबा बनाना शुरू किया और उसकी जिंदगी मुनज़्ज़म हो गई। आप भी जरा खुद से सवाल करें कि आज मैं अपने वक्त को किस तरह ज्यादा मानाखीज बनाऊंगा। सबक नंबर 6, दूसरों की खिदमत करें, ये आपकी खुशी का राज है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि जो दूसरों को फूल देते हैं उनके हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है। जूलियन ने सीखा कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। योगी रमन उसे सिखाते हैं कि हर रोज एक छोटा सा नेक काम करो, चाहे वो किसी की हौसला अफजाई हो या वक्त देना हो। ये अमल आपकी जिंदगी को माना देता है। आप भी जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कितने मौके पर हमने और आपने दूसरों की मदद को नजरअंदाज किया। रोबिन शर्मा ऐसी ही कहानी सुनाते हैं कि जूलियन ने अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और उसे सुकून मिला। आप जरा खुद से पूछिए कि आज मैं किसकी मदद करूंगा जो मेरी जिंदगी को खुशी से भर दे। सबक नंबर 7, आज को गले लगाइए, ये आपका सबसे बड़ा तोहफा है। कल के कैदी या आने वाले कल के गुलाम न बनो। आज वो वाहिद लम्हा है जो तुम्हारे हाथ में है। जूलियन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हर लम्हे में जीनी चाहिए। योगी रमन उसे सिखाते हैं कि हर सुबह ये सोचकर उठें कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। इससे आप अपने रिश्तों, ख्वाबों और खुशियों को तरजीह देंगे। जरा आप भी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि कितने मौके पर हमने और आपने आज की खुशियों को कल के इंतजार में खो दिया। रोबिन शर्मा ऐसी ही कहानी सुनाते हैं कि जूलियन ने हर रोज अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। जरा आप खुद से पूछें कि आज मैं कौन सा लम्हा जीऊंगा जो मेरी कहानी को खूबसूरत बनाए। हरफ आखिर, ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून, मकसद और दूसरों की खिदमत में है। ये 7 उसूल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप इन्हें अपनाएं। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।